हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझने वाले हैं। देखेंगे कि क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें जब तक आपको इनवर्स का ज्ञान नहीं है देन आपको मजा नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो दोस्तों, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन तो होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है f, ओके। अब ये फंक्शन डिफाइन है a टू b, ओके। ये फंक्शन डिफाइन है a टू b, यानी कि इस फंक्शन में हमारा इनपुट होगा a से, ओके, और आउटपुट होगा b में, है ना। और इनपुट हमारा टोटल a में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इनपुट हो जाएंगे। तो इसका अगर हम मैपिंग करते हैं तो ये फंक्शन a टू b डिफाइन है। अब इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ मैं a b c d, ओके। अब इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 3 4। अब ये फंक्शन a टू b डिफाइन है, ओके। ये फंक्शन a टू b डिफाइन है। मैपिंग कर देता हूँ a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ और d का 4 के साथ, ओके। तो ये फंक्शन a पे a इनपुट लेकर 1 आउटपुट देता है, b इनपुट लेकर 2 आउटपुट देता है, c इनपुट लेता है तो 3 आउटपुट देता है और d इनपुट लेता है तो 4 आउटपुट देता है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, a इनपुट लिया तो 1 आउटपुट दिया, फंक्शन हमारा b इनपुट लिया तो 2 आउटपुट दिया। अगर फंक्शन हमारा c इनपुट लिया तो 3 आउटपुट दिया। अगर फंक्शन हमारा d इनपुट लिया तो 4 आउटपुट दिया। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। अब दोस्तों, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा। तो देखो, ये फंक्शन a टू b डिफाइन है, ये फंक्शन a टू b डिफाइन है। अब मैं कोई दूसरा फंक्शन b टू a डिफाइन कर देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई दूसरा फंक्शन b टू a डिफाइन कर देता हूँ। तो वो जो दूसरा फंक्शन हमने डिफाइन किया वो इस फंक्शन f का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ओके। तो अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन करता हूँ कि ये फंक्शन b टू a है, ये फंक्शन b टू a है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन इन्वर्स कहलाएगा f का। और इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को ये फंक्शन लिखते हैं और इस पे माइनस का 1 लिख देते हैं। और इसका मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो ना कि a का पावर जो माइनस n होता है ये 1/a का पावर n होता है, ये इसमें कतई नहीं होता है, ऐसा आप मत करना, ठीक है। ये इन्वर्स है, ठीक है। तो f इन्वर्स क्या हो गया, जो कि b से a में डिफाइन है। तो ये f इन्वर्स b से a में डिफाइन है। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने फंक्शन लिया है, ये जो मैंने फंक्शन लिया है, ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन्टो फंक्शन है, ओके। ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन्टो फंक्शन है। तो ध्यान से देख लो, ये 1 1 है और साथ साथ में ये ऑन्टो भी है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन इज 1 1 और ऑन्टो फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि फंक्शन f जो है, f इज 1 1 एंड ऑन्टो। ये जो f है ये कैसा है, 1 1 है और ऑन्टो है। ये फंक्शन f हमारा 1 1 और ऑन्टो फंक्शन है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन, जब हम इन्वर्स देखते हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन हमेशा उन्हीं का डिफाइन करेंगे
उन्हीं फंक्शन का हम इन्वर्स निकालेंगे जो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑनटो होगा। जो फंक्शन 1 1 और ऑनटो नहीं है उस फंक्शन का हम इन्वर्स नहीं निकालेंगे। हम लोग ये चीज़ भी समझेंगे कि क्यों फंक्शन को जब हम फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन 1 1 और ऑनटो होना चाहिए, अदरवाइज हम उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड only for 1 1 and onto फंक्शन। ओके, फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन होता है सिर्फ उन्हीं फंक्शन का जो 1 1 और ऑनटो होते हैं। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 और ऑनटो होते हैं उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट जब भी आप इन्वर्स निकालेंगे तो आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये फंक्शन f इन्वर्स हमारा b टू a आ चुका है, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f इन्वर्स है वो b से इनपुट लेगा और a में आउटपुट देगा, यही हुआ। अगर f a से इनपुट लेकर b में आउटपुट दे रहा है तो f इन्वर्स b से इनपुट लेकर a में आउटपुट देगा। f इन्वर्स का यही मतलब हुआ। तो ये तो हमने f लिखा है, अब हम f इन्वर्स लिखते हैं, है ना। तो f इन्वर्स में क्या है, f इन्वर्स देखो a पे 1 दे रहा है तो 1 पे a देगा, है ना। b से इनपुट लेकर a में आउटपुट देगा तो 1 पे a देगा, है ना। f इन्वर्स 1, f इन्वर्स 2 इनपुट लेगा तो b आउटपुट देगा, 3 इनपुट लेगा, f इन्वर्स 3 इनपुट लेगा तो c आउटपुट देगा, है ना। 3 इनपुट लेगा तो c आउटपुट देगा। और अगर f इन्वर्स 4 इनपुट लेगा तो d आउटपुट देगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, है ना। तो f इन्वर्स में क्या होता है दोस्तों, f इन्वर्स में आप ध्यान से देखो, जो f का इनपुट है, जो f का इनपुट है ना, वो f इन्वर्स का आउटपुट बन जाता है, और जो f का आउटपुट है वो f इन्वर्स का इनपुट बन जाता है। यही तो हुआ है, f का जो आउटपुट था वो f इन्वर्स का इनपुट हो गया है, और जो f का इनपुट है वो आउटपुट हो गया है ना। तो अब तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो f इन्वर्स में इनपुट ऑफ f, जो f का इनपुट होता है, इनपुट ऑफ f वो क्या हो जाता है, बिकम्स आउटपुट ऑफ f इन्वर्स। इनपुट ऑफ f बिकम्स आउटपुट ऑफ f इन्वर्स। जो भी इनपुट होता है f का वो आउटपुट बनता है, और आउटपुट ऑफ f बिकम्स इनपुट ऑफ f इन्वर्स, है ना। तो ये बातें भी आपको क्लियर होंगी कि जो इनपुट होता है फंक्शन का वो f इन्वर्स का आउटपुट हो जाता है, और जो आउटपुट होता है फंक्शन का, है ना, वो f इन्वर्स का इनपुट हो जाता है। ये बातें भी आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ तक आपको आइडिया लग रहा होगा इन्वर्स फंक्शन का, है ना। इन्वर्स फंक्शन का यहाँ तक आपको आइडिया लग रहा होगा। अब चलिए हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। अब चलो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों किसी फंक्शन का, क्यों सिर्फ 1 1 और ऑनटो फंक्शन का ही इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ ये चीज़। तो मैपिंग करते हैं, एक फंक्शन a टू b डिफाइन है, ओके। ये फंक्शन a टू b डिफाइन है,
ये एफ है, ये वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें इनपुट है हमारा, चलो ए बी सी, आउटपुट 1 2 3। मैपिंग इसकी कुछ ऐसे कर देते हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट कंडीशन ले लो, है ना, और ये सेकेंड है, ये सेकेंड है। इसमें ये फंक्शन ए टू बी ही कर देते हैं, है ना। ये एफ है, इसमें हमारा है ए बी सी डी, है ना। इनपुट हमारा ए बी सी डी है और हमारा जो आउटपुट है ये है ना। हमारा आउटपुट ये है। मैपिंग कर देते हैं इसकी, इस तरह से कुछ मैपिंग है। ये सेकेंड नंबर है ना, और ये थर्ड नंबर देखते हैं। ये थर्ड नंबर है, ए टू बी ही करते हैं, है ना, एफ है। अब इसमें कुछ इनपुट डालते हैं हम, 1 2 3 4 डाल देते हैं, ए बी सी डी। मैपिंग कुछ ऐसा कर देते हैं, है ना। अब हम इस मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि क्यों 1 1 और ऑनटो फंक्शन का ही सिर्फ इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने मैपिंग किया है फंक्शन का, इसमें दो इनपुट पे ए और सी पे एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये फंक्शन जाहिर सी बात है, ये 1 1 तो है नहीं, ये फंक्शन मैनी 1 है। ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। ऑनटो भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो डोमेन है, सॉरी को डोमेन है, वो रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑनटो भी नहीं है। तो ये मैनी 1 है और इनटू फंक्शन है, ये मैनी 1 है और इनटू फंक्शन है। अब जब आप इसका इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे? अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो इन्वर्स क्या डिफाइन करेंगे? बी टू ए डिफाइन करेंगे, इन्वर्स बी टू ए डिफाइन करेंगे। तो इन्वर्स में क्या होगा, हर एक फंक्शन का क्या कंडीशन है, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए और किसी भी एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं मिल सकते हैं, एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं मिल सकते हैं। तो पहला कंडीशन ही हर एक इनपुट में आपका 3 बच गया, 3 का कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, आप इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे? और यहाँ पे 2 का दो आउटपुट निकल के आ गया। तो अगर f है तो f इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है मैनी 1 और ऑनटो फंक्शन में। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? इस कंडीशन में भी देखिए, ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑनटो नहीं है। ए अगर इनपुट देते हैं तो 1 आता है, बी इनपुट देते हैं तो 2 आता है, सी इनपुट देते हैं 4 आता है, डी इनपुट देते हैं 3 आता है ना। तो ये फंक्शन 1 1 है लेकिन इनटू ऑनटो नहीं है ना। इनटू है, ये ऑनटो नहीं है। इनटू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोड डोमेन जो है इसमें एक बच गया है। ऑनटो का क्या कंडीशन है कि हर एक कोड डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए ऑनटो के कंडीशन में। तो ये नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है और इनटू है, 1 1 है और इनटू है। जब ये फंक्शन 1 1 और इनटू है तो जब बी टू ए फंक्शन डिफाइन करोगे तो फिर से 5 का कोई इनपुट ही नहीं रहेगा, 5 का कोई आउटपुट ही नहीं रहेगा, है ना। इनपुट हमारा 5 हो जाएगा, इसका कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा ए में। तो इसका भी आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो, इसका भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो फंक्शन ए से बी डिफाइन है और ये फंक्शन आप देख सकते हैं कि 1 1 और ऑनटो फंक्शन है, क्योंकि 1 1 का क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, मतलब किसी भी दो इनपुट का एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, जैसे इस कंडीशन में था। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा कंडीशन, कोड डोमेन जो है ऑनटो के लिए, कोड डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, तो है, ऐसा ही है। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑनटो है, ये फंक्शन 1 1 और ऑनटो है। तो जब ये 1 1 और ऑनटो है तो इसमें आप इन्वर्स बी टू ए डिफाइन करेंगे,
बी टू ए डिफाइन करेंगे तो होगा क्या, इन्वर्स में हर एक इनपुट का एक आउटपुट मिल जाएगा, हर एक इनपुट का एक आउटपुट मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि क्यों हम सिर्फ इन्वर्स फंक्शन वन वन एंड ऑन्डो फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आगे की चीज़ भी समझ लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में चीज़ें समझना है। ठीक है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि टाइम वीडियो लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको डिटेल में समझना है तो टाइम देना पड़ेगा। चलो, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आया। अब हम आगे को समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमें समझना है। तो दोबारा से आते हैं इसी पे, है ना। अब देखते हैं, देखो अगर हमारा फंक्शन f डिफाइन है a टू b, तो इसका इन्वर्स, अगर ये फंक्शन वन वन और ऑन्टो है तो इसका इन्वर्स यानी कि f इन्वर्स डिफाइन होगा b टू a। ये चीज़ तो अब आपको क्लियर है ना, ये चीज़ अब क्लियर है, ये चीज़ अब क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइन है तो उसका इन्वर्स b टू a डिफाइन होगा। और इस पे हमारा कुछ इनपुट ऐसा आया है ना। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। f पे हम a इनपुट लिया हमने तो 1 आया, b इनपुट लिया तो 2 आया, c इनपुट लिया तो 3 आया, d इनपुट लिया तो 4 आया। तो f इनवर्स पे हम 1 इनपुट लेंगे तो a आएगा, 2 इनपुट लेंगे तो b आएगा, 3 इनपुट लेंगे तो c आएगा और 4 इनपुट लेंगे तो d आएगा, जैसा कि इस फंक्शन में मैपिंग में हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, तो आप देखिए और मुझे बताइए। आप देखकर खुद समझ जाएंगे जब आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो, कि अगर आप f में a है, f ऑफ a है, तो a के जगह पे क्या है, f इनवर्स 1 है। तो f में अगर आप a के जगह पे f इनवर्स 1 रख देते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे आपने क्या रखा, a के जगह पे ये रखा है ना, a के जगह पे f इनवर्स 1 रखा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना, 1 ही मिलेगा। अब आप b के जगह पे, इस वाले में b के जगह पे f इनवर्स 2 रखते हैं, b के जगह पे f इनवर्स 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप c के जगह पे f इनवर्स 3 रखते हैं, है ना, f इनवर्स 3 रखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और d के जगह पे आप f इनवर्स 4 रखते हैं, d के जगह पे आप f इनवर्स 4 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 4 ही मिल जाएगा, है ना, आपको 4 ही मिल जाएगा। तो देखो f ऑफ f इनवर्स 1 दे रहा है, f ऑफ f इनवर्स 2 दे रहा है, f ऑफ f इनवर्स 3 दे रहा है, f ऑफ f इनवर्स 4 दे रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझना है, कि f ऑफ f इनवर्स अगर x है, f ऑफ f इनवर्स अगर x है तो ये आपको x ही दे देगा। ये क्या है, हमारा f ऑफ f इनवर्स ही तो है, f ऑफ f इनवर्स ही तो है ना, ये वाला। तो अगर आप f ऑफ f इनवर्स x रखते हैं तो आपको x ही मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये इनपुट कहाँ से लिया गया है, तो इनपुट b से लिया गया है ना, सेट b से इनपुट लिया गया है और इसी में आउटपुट दे रहा है ना, जो इनपुट ले रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। f ऑफ f इनवर्स x करते हैं, है ना, तो आपको x ही मिलता है। तो f ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x मिलेगा। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, है ना, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है।
ओके, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। किस में आइडेंटिटी फंक्शन है? तो आपको ध्यान देना है, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये बी में है, क्योंकि हमने इसका इनपुट देखिए 1b से लिया है और ये इसी में हमको आउटपुट भी मिल रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी है, ये बी में है। अब चलिए दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि अभी हमने क्या किया था, यहाँ a की जगह पे f इनवर्स 1 रखा था, क्योंकि f इनवर्स 1 जो है वो a है। अब हम इसमें 1 के जगह पे f ऑफ a रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो 1 के जगह पे रखेंगे तो f इनवर्स f ऑफ a क्या देगा आपको? a ही देगा, है ना। f इनवर्स f ऑफ a देगा। f इनवर्स f ऑफ b आपको क्या देगा? b देगा, है ना। यहाँ पे 2 के जगह पे f ऑफ b रख रहे हैं, तो f ऑफ b रखा हमने तो b दे रहा है। अब f इनवर्स f ऑफ c रखते हैं तो आपको c मिलता है ना। और f इनवर्स f ऑफ d रखते हैं तो आपको d ही मिलता है। ये बातें आपको क्लियर है? अच्छा, तो इसमें भी देखिए f इनवर्स f ऑफ a, मतलब कि जब आप f इनवर्स f ऑफ x कर रहे हैं तो आपको x ही मिल रहा है। जब आप f इनवर्स f ऑफ x कर रहे हैं तो आपको x ही मिल रहा है। अब ये x कहाँ से ले रहे हैं आप? तो देखिए ये a कहाँ से ले रहे हैं आप? a कहाँ से ले रहे हैं? तो a आप a से ले रहे हैं यार, a आप a से ले रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन इन a है ना। आइडेंटिटी फंक्शन इन a है। तो ये चीज़ें, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाइयों, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा और ये वाला बात भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूज़न निकालते हैं? तो उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि जगह ऑलरेडी भर चुका है ना। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, तो मैं उस चीज़ को भी समझाता हूँ कि यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इसको हम समझते हैं। तो देखो, अगर कोई फंक्शन f a to b डिफाइन है और ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल यानी कि फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? f इन्वर्स b to a डिफाइन होगा। तो इसका जब f ऑफ f इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। और किस में मिलेगा? b में मिलेगा, क्योंकि इस f इनवर्स में जो x हम लेंगे वो b से लेंगे, है ना। हम इसमें b से लेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन b में मिल जाएगा, है ना। और जब आप f इनवर्स f ऑफ x निकालेंगे ना, जब आप f इनवर्स f ऑफ x निकालेंगे तो आपको वो x ही मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। लेकिन ये किस में मिलेगा? तो ये x आप कहाँ से ले रहे हैं? तो ये x तो आप a से ले रहे हैं ना, ये x आप a से ले रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन इन a मिलेगा। तो ये कंक्लूज़न है आपका, है ना, ये कंक्लूज़न है। आप इस चीज़ को रखेंगे ध्यान में, इस चीज़ को रखेंगे आप ध्यान में, है ना। अब जो NCERT में हमारा डेफिनेशन गिवन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का, कुछ ऐसा ही है, और यही चीज़ गिवन है। उसमें क्या गिवन है? देखो कि अगर कोई फंक्शन f डिफाइन है और वो डिफाइन है x to y, NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है x to y, है ना, तो इसका अगर इन्वर्स, और ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है, इन्वर्टिबल है, तो कोई ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा g जो कि डिफाइन होगा y to x, और इसके क्या कंडीशन होंगे? जो फोग निकालेंगे,
है ना, यानी कि जो एफ ऑफ जी निकालेंगे, है ना, वो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एफ ऑफ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब यहाँ पे जी में इनपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, y से ले रहे हैं, इनपुट हम y से लेंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन इन y हो जाएगा। तो बात यही है ना, बात यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। और जब गोफ निकालेंगे, जब गोफ निकालेंगे तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, लेकिन इसमें इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, तो f में इनपुट कहाँ से लोगे आप, x से लोगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन इन x मिल जाएगा। और इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में कि आप क्या करो, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्वेश्चन से भी हम इस चीज़ को समझेंगे एनसीईआरटी का। हालांकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया, और ये भी, ये तो सिंपल है, और भी सिंपल है, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज़ें तो ये है, और कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको ये चीज़ें समझाया। यहाँ पे क्या समझाया, जो एफ ऑफ एफ इनवर्स है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो आपको एक्स ही देगा। तो देखो ये जी जो है इनवर्स है, f का इन्वर्स g है, तो f ऑफ g जो है वो इन आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है किस में, ये मैंने b में बताया, ये y में बता रहा है। तो यार यहाँ पे ये y है और इसमें क्या है, b है, इसीलिए मैंने यहाँ पे b में और ये इसमें y में बताया बुक के अकॉर्डिंग। और जो f इनवर्स f ऑफ x है, यानी कि ये g क्या है, f इनवर्स है, तो g ऑफ एफ एक्स है ना, जी ऑफ एफ एक्स यानी कि गोफ है, वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसमें जो इनपुट आ रहा है वो ए से आ रहा है, और क्योंकि इस एफ में इनपुट आ रहा है वो एक्स से आ रहा है, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स है ना। तो ये होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आई होप आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझ में आया। अब हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को और डिटेल में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे और हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे। कैसे है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे है कि एक फंक्शन डिफाइन है n2y, ये फंक्शन है जो कि n2y डिफाइन है। अब यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर है और y क्या है, तो y देखो यहाँ पे दे रखा है कि y भी एक नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये y आएगा कैसे, तो जब आप x डालेंगे ना n में से, फॉर सम x बिलोंग्स टू n, तो n में से जैसे जैसे आप x इनपुट डालेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वही आपका क्या है, y है, वही आपका y है। ये आपका फंक्शन डिफाइन है। और यहाँ पे बोल रहा है कि शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। अब शो कीजिए कि f क्या है, इन्वर्टिबल है। तो हमने जो इन्वर्स पढ़ा है, हमने जो अभी इन्वर्स पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन f डिफाइन है a to b, तो इसका इन्वर्स, अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है तो इसका इन्वर्स f इन्वर्स हो जाएगा b to a। f इन्वर्स क्या हो जाएगा, b to a हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम f ऑफ f इन्वर्स निकाल रहे हैं, है ना, f ऑफ f इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। अब f इन्वर्स में इनपुट कहाँ से लेंगे, तो b से लेंगे, तो आइडेंटिटी फंक्शन इन b मिलेगा, है ना। और अगर हम इसका f इन्वर्स ऑफ f निकाल रहे हैं तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा, लेकिन इसमें हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि f में हमें इनपुट डालना है a से, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन a मिलेगा। ये चीज़ हमने अभी पढ़ा, है ना, तो ये चीज़ हमने अभी पढ़ा। ओके, अब एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन f है और वो x to y डिफाइन है, x to y डिफाइन है, ओके, तो और अगर ये इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो यहाँ कोई और फंक्शन g भी एग्जिस्ट करेगा जो कि y to x डिफाइन होगा, जो कि y to x डिफाइन होगा, है ना। इसमें अगर आप फोग निकालते हैं तो फोग क्या होगा, एक इन आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन y आएगा, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन इन y आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग इनपुट g में कहाँ से लेंगे, y से लेंगे।
और जब आप इसका गोफ निकालते हैं तो इसमें इनपुट आप ये आइडेंटिटी फंक्शन इन x आएगा, क्योंकि इनपुट आप x से लेते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन को इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपको ये ऐसे नहीं शो किया है कि फंक्शन को हम 1 1 शो करते हैं और ऑनटो शो करते हैं। अगर 1 1 और ऑनटो हुआ तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्स क्या होता है आप तो समझ गए। अब वो इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो एनसीईआरटी में क्या किया गया है, पहले मैं एनसीईआरटी के थ्रू समझा देता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ ही गया कि ये फंक्शन को मुझे शो कर देना है 1 1 और ऑनटो शो कर देना है, तो ये इन्वर्टिबल है ना। 1 1 और ऑनटो शो कर दिया तो इन्वर्टिबल है, तो वही शो कर देते हैं। चलो 1 1 है या नहीं है फंक्शन, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए for x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, दो हमने x1 और x2 ले लिया जो कि n से बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों x1 और x2 पे फंक्शन का वैल्यू हमने बोल दिया कि ये इक्वल है ना। और इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये x1 और x2 इक्वल ही है ना, ये दोनों इक्वल है, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो फंक्शन में हम डालते हैं 4x1 + 3 = 4x2 + 3 है ना। 3 और 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा है ना, यहाँ से क्या बचेगा 4x1 = 4x2 है ना। तो ये 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x1 = x2 प्रूव कर दिया। तो x1 = x2 प्रूव कर दिया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 हो गया, ये फंक्शन 1 1 हो गया है ना, ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अब ऑनटो हम प्रूव करेंगे, तो ऑनटो में क्या है देखो, ये जो हमारा y है ये रेंज के इक्वल होना चाहिए, यानी कि कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे y का आपको डेफिनेशन भी गिवन है मेरे दोस्तों। डेफिनेशन क्या है कि ये जो y लेना है ना, ये y आपका 4x + 3 ही आएगा जब हम x को n में से डालेंगे, यानी कि जब हम x कुछ इनपुट डालेंगे तो जो भी आएगा आउटपुट वो आपका y ही है, यानी कि ये फंक्शन ऑलरेडी n to y यानी कि डोमेन टू रेंज डिफाइन है। ये जो y है ये रेंज ही है, तो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y जो है वो 4x + 3 है, y जो है ये 4x + 3 है ना। तो यहाँ से आप क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f जो है वो ऑनटो है, f जो है वो ऑनटो है। अब जब f ऑनटो है तो ये क्या हुआ 1 1 हो गया और ऑनटो हो गया, तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स डिफाइन है, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गया जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है उस तरह से, है ना। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब इन्वर्स कैसे निकालें, यानी कि जो हमने ये f इन्वर्स है ये डिफाइन होगा y/n है ना, ये डिफाइन होगा y/n। अब इस फंक्शन को हम कैसे निकालें, इस फंक्शन को हम f इन्वर्स को कैसे निकालें, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। क्या सिंपल है, तो देखो ये जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, f(x) इसको y से इक्वेट कर दो है ना, तो y = क्या आ जाएगा, तो y = आ जाएगा 4x + 3, 4x + 3 y = आ गया, जो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी गिवन है आपको। अब पहला काम तो ये करना है, दूसरा काम आप क्या करोगे, तो दूसरा काम करोगे ये जो फंक्शन है वो x के टर्म में है, y जो है x के टर्म में है, अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो कैसे करोगे, तो यहाँ से आपको 4x = मिल जाएगा y - 3, तो x = मिल जाएगा y - 3/4 है ना, x = मिल जाएगा
y माइनस 3/4। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे, पहला काम आपने ये किया है ना, ये पहला काम किया है ना इसको। दूसरा काम आपने ये किया, x जो भी था है ना उसको आपने y के टर्म में लिख दिया, x जो भी है उसको y के टर्म में लिख दिया। अब थर्ड काम आप क्या करोगे, तो आप थर्ड काम करोगे, ये जो x है ये हमारा क्या है, इसमें इनपुट है ना, f में इनपुट है तो ये क्या बन जाएगा, आउटपुट। और f इनवर्स में आउटपुट क्या बन जाएगा, आउटपुट होता है f इनवर्स x है ना। तो इसको आप रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, और जो y है, ये जो y है इसको रिप्लेस कर दो x से, तो x माइनस 3/4 है ना, x माइनस 3/4। तो ये f इनवर्स x है, ये आ गया x माइनस 3/4। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये जो फंक्शन आया है ये इन्वर्स आ गया है f का, ये क्या आ गया है, इन्वर्स आ गया है f का। ये तो आपने इस क्वेश्चन में देखा। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी इनपुट होगा उसके लिए आपको एक नेचुरल नंबर आउटपुट मिलेगा है ना, उसके लिए क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर आउटपुट मिलेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक काम करें, हम इसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यार देखो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, यही काम करना है। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो अब मैं बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इन्वर्स निकाल कर दिखाता हूँ। तो बुक के अकॉर्डिंग आपको कैसे करना है, तो बुक के अकॉर्डिंग है, जैसे ये फंक्शन f डिफाइन है x टू y, तो आपको एक फंक्शन g को लिखना है जो कि y से x डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। तो आप एक काम करो, इसको f ऑफ x को y से पहले करो इक्वेट है ना। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 आ गया है ना, 4x प्लस 3 हो गया। अब इसको y के टर्म में लिख दो है ना, y के टर्म में लिख दो x को। तो जब लिखोगे तो अभी हमने लिखा था x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3/x, y माइनस 4 आएगा यहाँ पे, तो ये 4 आ गया है ना, ये 4 आएगा। तो ये फंक्शन जो है ये क्या हो गया, ये आपका gy हो गया, ये फंक्शन gy हो गया। ये क्या है, y माइनस 3/4। पहले ये काम करना है। और ये जो g फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आप मानो कि ये y से x डिफाइन होगा है ना, y से n, ये y से n डिफाइन है। अब आप क्या करो, अब आप निकालो फोग और गोफ निकालो। फोग निकालने पे अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन इन y आता है और गोफ निकालने पे अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन इन x आता है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ना। और जो आपने ये जो g फंक्शन निकाला है यही क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। हम बस इतना कहेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो पहले हम निकाल लेते हैं, फोग निकालते हैं और फिर गोफ भी निकाल लेंगे। तो फोग निकालेंगे, चलो गोफ लिख दिया मैंने g, तो गोफ निकाल लेते हैं। गोफ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x, यही होगा ना, g ऑफ f ऑफ x, यानी कि g फंक्शन में जहाँ जहाँ पे आपका ये y है वहाँ वहाँ पे अब आपको f ऑफ x डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x माइनस 3/4 है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा f ऑफ x क्या है, 4x प्लस 3 है ना। तो हम रखेंगे 4x प्लस 3 माइनस 3/4 है ना। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया x, ये आ गया x। तो देखो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आया। हमने ये इनपुट कहाँ से लिया, इनपुट हमने ये x में इनपुट कहाँ से लेंगे, n से लेंगे है ना। तो यहाँ पे इनपुट हमारा ये जो आइडेंटिटी फंक्शन किस में आया है, n में आया है ना।
यही चीज़ हम सीखते हुए आ रहे हैं। हमारा इसमें जो भी इनपुट होगा उसी में ये आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो इसमें जो भी इनपुट है उसमें आया है। अब निकालते हैं, ये तो गोफ हो गया, अब निकालते हैं फोग। तो फोग भी निकालते हैं अब। तो फोग का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही मतलब है ना। तो यानी कि एफ में जहाँ जहाँ पर यहाँ पे x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो यहाँ y रखना है हमें, तो ये हमने y रख दिया। तो अब f फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gy डाल दो। तो डाल देते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 है ना, gy डालेंगे तो क्या होगा, y -3/4 और फिर -3 और अपॉन 4 है ना, अपॉन 4। तो इसको जब करेंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, हमने ये गलत डाल दिया। यहाँ पे हमें ये वाला फंक्शन x के जगह पे डालना है ना, तो हमने ये गलत डाल दिया, सही करते हैं। तो इसमें x के जगह पे हम y -3/4 डालेंगे तो 4 पहले से है ना। अब x के जगह पे हम डाल देते हैं y -3/4 और ये +3। तो देखो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया है ना, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, y -3 +3 है ना। तो ये क्या मिला, -3 +3 भी कैंसिल और ये y आ गया। ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसमें इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, तो y से ले रहे हैं है ना। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन y हो गया है ना। तो देखो ये आपका ये भी आया आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आया आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपने गोफ निकाला और फोग निकाला, दोनों आपका एक क्या आया है, दोनों आपका आइडेंटिटी फंक्शन ही आया है। तो अब हम कहेंगे क्या कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, और इसका इन्वर्स कौन सा फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स ये वाला फंक्शन है ना, gy = y -3/4 इसका इन्वर्स है। अब यहाँ पे आप gy को f इन्वर्स x से रिप्लेस कर दो और y को x से रिप्लेस कर दो है ना। तो gy को आपको क्या करना है, f इन्वर्स x से रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पे y को भी आपको x से रिप्लेस कर दो -3/4, और हमारा जो पहले हमने इन्वर्स निकाला था कुछ ऐसा ही इन्वर्स निकल के आया था मेरे भाइयों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है पूरा डिटेल में मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, इसी तरह से डिटेल में मैथ्स को पढ़ने के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा जो है इन्वर्स मैंने करा दिया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।